तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज है 25 तारीख और आज मैं और मैं सर जा रहे हैं सत्यवती कॉलेज कुछ नए क्रिएटिव लोगों को एक्सप्लोर करने, हायरिंग करने। तो अब हम रास्ते में हैं, जाएंगे, जाके देखते हैं भाई क्या टैलेंट है सत्यवती के अंदर और कैसा माहौल है वहाँ पे। सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं दूंगा आप लोगों को, हम लोग बताते रहेंगे मतलब। और मेरे घर के पास में ही है तो भी पहुँच जाएंगे, 4-5 मिनट हुए हैं निकले हुए। सो फाइनली रीच्ड बिल्कुल टाइम पे। 11 बजे बोला था, 11 बजे पहुँच गए भाई। लास्ट टाइम लेट हो गया था मैं उसमें वेंकी में, तो काफ़ी बुरा लगा था, आधा घंटा लेट हो गया, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। बट इस बार अंकित के योगदान से सही टाइम पे पहुँचे। अंकित रेडी कर देता है चीज़ों को फटाफट। एक चीज़ तो अच्छी है ये वाली, मतलब बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं लेकिन ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है भाई, छोड़ना मत इसको, टाइम वाली चीज़। थैंक यू सर। सो भाई यहाँ पे थोड़ा डिले चल रहा है अभी। टेंट वगैरह जो पीछे लग रहे हैं ना, आप देख पाओगे वो नहीं लगे हैं, बच्चे ही अरेंजमेंट करते हैं, तो हो जाती हैं कई बार ये गलतियाँ, थोड़ी मिसमैनेजमेंट या थोड़ा डिले चीज़ हो जाती हैं। बट जब तक मैं कॉलेज में घूमा, मैंने कुछ बच्चों से बात की, मैंने और अंकित ने, तो यहाँ पे जो इंटर्नशिप फेयर वगैरह में जो बच्चे आ रहे हैं वो मोस्टली इको एंड बीकॉम के हैं, ऑनर्स के हैं, प्रोग्राम के हैं। आई थिंक मुझे ये आइडिया नहीं है, लेकिन बीकॉम वाले हैं और इको वाले हैं। उसके अलावा भी मैं कुछ बच्चों से मिला, ग्राउंड में घूमा फिरा, तो जो उन बच्चों से मिल के मुझे लगा, मैथ्स ऑनर्स के कुछ बच्चे थे, तो दे वर नॉट दैट मच एक्सपेरिमेंटिंग एंड डूइंग बेस्ट आउट ऑफ देयर लाइफ। अभी जो मुझे लगा, मैं बताऊंगा क्या हुआ था। सो यार अभी अंकित बोल रहा है कि भैया ये कॉलेज के बारे में गलत नहीं हो जाएगा कि क्या हुआ ये सारी चीज़ें, बट आई बिलीव पॉजिटिव क्रिटिसिज्म शुड बी देयर एंड इट हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट। तो जैसा था, मतलब मैं कुछ कोर्सेज के बच्चों से मिला, पर्टिकुलरली मैथ्स ऑनर्स के बच्चे थे, and they were playing cards in the ground. Playing card is not a bad thing during your college time, you can play. But जब मैंने ओवरऑल पूछा उनसे कि what you will be doing and आप लोग क्या बेस्ट यूटिलाइज कर रहे हो अपने कॉलेज टाइम का, तो they didn't have any particular answers for that question, which made me to think कि भाई फाइनली क्या कर सकते हैं साइंस वाले बच्चे। क्योंकि डी यू में मैंने देखा है बीकॉम ऑनर्स और इको ऑनर्स वाले तो फिर भी कुछ थोड़ा ज़्यादा प्लेसमेंट वगैरह आप सुनते होंगे, लेकिन साइंस वाले बच्चों के लिए ना फिर ये एक वो हो जाता है बैकलेस पॉइंट कि यहाँ पे वो लोग ना ज़्यादा कुछ कर पाते हैं। मुझे बच्चों की गलती सिर्फ नहीं लगी इसके अंदर, उनको पता ही नहीं था कि वो बेस्ट यूटिलाइज़ क्या कर सकते हैं इन साइंस कोर्सेज है हो करके। मैथ्स ऑनर्स वगैरह हो गया, फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, फिजिक्स ऑनर्स, बाकी कॉलेजेस में भी मैं घूमते रहता हूँ, तो मतलब प्रॉपरली मुझे जहाँ पे अगर सोल्व करने वाला पॉइंट इसका दिख रहा है, तो वो मुझे दिख रहा है कि गाइडेंस एंड प्लेटफॉर्म अगर होता कि तुम लोग ये कर सकते हो 3 साल, तो जब वो ढलते हैं सेकंड थर्ड ईयर में, बच्चा आते आते ढल जाते हैं कि भाई चीज़ें तो ऐसे ही चलनी है, तो वी एक्सेप्ट एज इट इज़ कि अब ये ऐसा ही है, ऐसे ही चलेंगी चीज़ें। तो मे बी अगर उनको थोड़ा अच्छा गाइडेंस मिले, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इंटर्नशिप्स मिले, प्रैक्टिकलिटी ऑफ वर्क मिले, कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हो जो कॉलेज में तुम लोग पढ़ रहे हो उस चीज़ों को, तो कुछ बेहतर रिजल्ट निकल सकते हैं। एंड आगे का जो भी रहता है अभी, और मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ कॉलेज में, वो भी मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना एडमिशन लेते टाइम एकदम पूछते हैं मेरे से कि ये कॉलेज कैसा है, तो अब धीरे धीरे मैं सारे कॉलेजेस में विजिट कर ही रहा हूँ, वहाँ की जो भी ऑन ग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको बताऊँगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो ठीक ठाक है इंफ्रास्ट्रक्चर, और मैं किसी कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देता अगर वहाँ पे एक्टिविटीज़ अच्छी हैं, ओवरऑल वो आपके लिए बेस्ट है। थोड़े दिनों बाद जा कर के आप कुछ अच्छा कर पा रहे हो, वहाँ से स्किल्स पे काम हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप पे काम हो रहा है, आप लोग को एम्प्लॉयमेंट के लायक बना रहे हैं वो लोग, तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है यहाँ का। बट वो सारी चीज़ें जो मेन चीज़ें लैक करती हैं वो मैंने आपको बताई हैं, और बाकी अभी और भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताते रहूँगा। तो वही राइट नाउ हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। अच्छा, नया रेज्यूमे कस्टमर सपोर्ट में अप्लाई किया आपने, क्यों? सर मेरे को एक इंटर्नशिप देख रहा हूँ मैं, जिसमें मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। अबे 3 साल थर्ड ईयर में हो ना आप? मैं बैंक की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरे को अभी ऐसा प्रॉपर जॉब नहीं चाहिए, मेरे को खाली एक्सपीरियंस के लिए देखना है। बैंक पी और ये कहाँ पे एक साथ अलाइन करता है, बता सकते हो? तो ये नहीं लग रहा टाइम ख़राब करेगा यहाँ फिर वहाँ?
एक जगह भी नहीं। इंटर्नशिप तो 2-3 महीने की होती है ना, तो मेरे को वैसे नॉर्मल एक्सपीरियंस चाहिए कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसे होता है, कैसे क्या मैनेजमेंट होती है, इसलिए मैंने अप्लाई करा। अच्छा, तो गाइस फाइनली अब 4:00 हो रहे हैं और अब हम निकले हैं सत्यवती से। तो सर कैसा रहा आज, क्या था? यार मैं अगर ओवरऑल डिफाइन करूं तो सुबह थोड़ा लग रहा था कि सत्यवती मतलब जैसा लोग बोलते हैं कि ऐसा वैसा कॉलेज है। तो मैंने आपको बताया भी, मैंने कुछ बच्चों से बात की तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा था। सुबह सुबह जो इम्प्रेशन था वो लग रहा था कि जो लोग बोलते हैं वही है। लेकिन उसके बाद जब मैं इंटरव्यू लेने लगा वहाँ पे 12 साढ़े 12 जब चालू हुआ, तो यार ये चीज़ फील हुई कि टैलेंटेड लोग ना हर कॉलेज में छुपे हुए हैं। कुछ नंबर से रह गए, कुछ गलतियों से रह गए, या फिर ठीक है उस टाइम पे पढ़ाई नहीं कर पाए, उस वजह से DU के मतलब जो सो कॉल्ड अच्छे कॉलेज है वहाँ पे नहीं जा पाए। लेकिन बहुत अच्छा टैलेंट मिला यार, जो बहुत कुछ कर सकता है। तो ओवरऑल हायरिंग को लेकर के तो मेरा ये था कि कुछ अच्छे बच्चे भी हैं जो अगर प्लेटफॉर्म अच्छा मिलता है। अभी दिक्कत क्या है ना कि उनको अब थोड़े दिन में रट्टा मरवा दिया जाएगा कि तुम सत्यवती से हो, तुम ये हो, तुम्हारा कॉलेज अच्छा नहीं है। लेकिन आई विल से कि नॉट टू जज एनीवन बाय द कॉलेज, इंडिविजुअल बेसिस पे अगर अपन जज करने जाएं तो हर कॉलेज में, भले ही सत्यवती हो या और ऑफ कैंपस के कॉलेजेस को ना लोग अच्छा कंसीडर नहीं करते हैं, बोलते हैं बातों में, या फिर अच्छी कंपनीज नहीं जाती है वहाँ पे हायरिंग करने। तो मेरी सजेशन ये है कि टैलेंट वहाँ भी मिल सकता है, और अगर कोई कंपनी है तो दे शुड ट्राई, दे शुड कीप इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हर किसी के लिए। और लास्ट तक आते आते काफ़ी अच्छा लगा। 4-5-6 लोग तो ऐसे थे कि जो बिल्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप थे। मुझे नहीं पता वो इंटर्नशिप वगैरह तो अलग चीज़ है, लेकिन वो खुद एंटरप्रेन्योर्स भी बन सकते हैं वही। तो ये चीज़ मेरे को लगी, और मेरा अब एम रहेगा कि मैं सारे कॉलेज के बच्चों के साथ जितना हमारी टीम में ज़रूरत होगी तो मैं हर एक कॉलेज के बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करूँगा। और जहाँ से भी मुझे इन्विटेशन आता है दूसरे कॉलेजेस से, तो उनमें भी जाके हायरिंग की कोशिश करेंगे अपन, कि वहाँ के बच्चों को भी लगे कुछ कि हम भी प्लेटफॉर्म मिल सकता है हमें भी, हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। और बाकी ओवरऑल सही एक्सपीरियंस था। देखते हैं अब जाके सबको मेल वगैरह करेंगे किसको सेलेक्ट करना है, फाइनल डिसीजन अभी बनाएंगे। लेकिन 3-4 लोगों को तो करने वाले हैं, मतलब मज़ा आ गया 3-4 लोगों में। तो यही रेट रहता है बाकी जगह भी, मैं नॉर्थ कैंपस के कॉलेज भी गया था। तो ओवरऑल यही है। लेकिन एक चीज़ जो बुरी लगी वो ये थी कि बहुत ज़्यादा बच्चे ओनली कॉमर्स, इको, इस टाइप के कोर्सेज के थे। साइंस के कोर्सेज हो गए, आर्ट्स के कोर्सेज हो गए। ये बच्चे मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं इतना इंटरेस्ट लेते हैं। कुछ ना कुछ ये भी अच्छा कर सकते हैं कॉलेज के शुरू के 1-1.5 साल, क्योंकि काफ़ी बच्चों के रहते हैं गवर्नमेंट जॉब करनी है, UPSC करनी है। तो करना बुरी बात नहीं है, लेकिन 1-1.5 साल आप एक्सपेरिमेंट करो दूसरी चीज़ों में, फर्स्ट 1-2 साल। और वो करने से क्या होता है ना कि मान लो आज के दिन किसी ने हमारे स्टार्टअप में काम कर लिया है, इंटर्नशिप कर लिया, तो उसको मैनेजमेंट आ जाएगी, स्ट्रेस हैंडलिंग आ जाएगी, काम करना आ जाएगा, प्लानिंग करनी आ जाएगी। उसके बाद जाके अगर वो गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहा है, जो हम देखते हैं IIT वालों को सुनते हैं कि वाह यार ये लोग तो जल्दी से निकाल लेते हैं, उनका रीज़न ही वो है ना कि वो लोग एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। फिर एक एग्ज़ाम निकालना उनके बाएं हाथ का खेल हो जाता है। तो अगर आप DU में आ रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, ठीक है जाओ, लेकिन शुरू के 1-1.5 साल कोशिश करो अपने आप को स्किल अप करने का, क्योंकि बाद में एक फियर जो होता है ना कि नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, तो वो फियर है, ठीक है नहीं हुआ तो आई हैव स्किल्स, आई कैन डू एनीथिंग फॉर माय सर्वाइवल ऑन दिस अर्थ। तो ये चीज़ भी हो जाएगी, प्लानिंग भी अच्छी हो जाएगी और होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और बाकी तूने भी अभी 2-2.5 महीने ही हुए हैं इंटर्नशिप करते हुए, कुछ तू बता, तेरे अंदर कुछ बदलाव तूने देखा हो? मेरे अंदर तो काफ़ी बदलाव आया, लाइक चीज़ों को मैनेज करना, फिर उसके बाद कैसे करना है, अप्रोच समझ आ गई। फिर एक थोड़ा प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, वो मैं प्रोफेशनलिज्म को मतलब उतना अलाइन नहीं करता था, लेकिन अब करता हूँ कुछ एस्पेक्ट्स में। ये आया है, पर्सनल लेवल पे चेंज आया है, मतलब थिंकिंग प्रोसेस बदला है बहुत ज़्यादा। मतलब पता चला है कि हाँ ये करना मैंडेटरी है। फिर मुझे लगता है कि मतलब काम करने का तरीका भी बढ़ा है, मेरा एफिशिएंसी बढ़ी है मेरे अंदर, ये तो है। जो काम 5-6 घंटे में करने थे वो तो अब 4 मतलब 5-6 घंटे के काम 1-2 घंटे में, 1-2 घंटे के काम 10 से 20 मिनट में, क्योंकि वो काम करने का तरीका और एक्सपीरियंस आ जाता है ना। स्किल्ड होने का मतलब यही होता है कि अब मान लो किसी को मेल भेजनी है, अनस्किल्ड बंदा लगा रहेगा एक मेल करने का, नए टूल सीख ले, स्किल सीख ली, क्या भेजना है फटाफट लिखा, उसको अलाइन किया, उसके बाद टूल यूज़ किया और सेंड कर दी।
फिर 3 मेल का फॉलोअप बना दिया अपने आप ही, जो जाए जा रहा है, तुम्हें पता भी नहीं है, तुम कुछ और काम कर रहे हो। तो दैट इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वर्क, जो धीरे धीरे टूल्स बने हुए हैं आजकल ऑटोमेशन के, बच्चे मतलब यूज करते भी हैं जिनको आता है। तो ये सारी चीजें सीखने को मिल जाती हैं। और मेरा तो पर्सनल एम ये है कि 2030 तक DU में एटलीस्ट 10 से 15 और कॉलेजेस को पकड़ के, जो भी कॉलेजेस हैं उनको स्किल अप किया जाए। एक बार स्किल अप कर दिया ना हमने, मान लो किसी 2-3 सोसाइटी को कर दिया, फिर वो सोसाइटीज के पीछे बच्चे लगे रहेंगे, सीनियर्स उनको सिखाते रहेंगे जूनियर्स को, और ये ओवरऑल प्रोसेस फिट हो जाएगी। तो मेरा पर्सनल एम तो ये भी है, देखते हैं हम किस वे में पूरा कर सकते हैं। चलो ओके बाय, और मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट एक जो भी हमारी लाइफ में अच्छे इवेंट्स हो रहे होंगे, जो कुछ आप लोग तक पहुंचाने की बातें होंगी उनमें। थैंक यू, बाय बाय।